रक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, गौवंशों की बेकदरी। कांजी हाउस में बड़ी संख्या में गौवंश दम तोड़ रहे हैं। प्रतिदिन 10 से 15 गौवंशों की यहां पर मौत हो रही है। बिफरे हैं इसे लेकर भाजपा विधायक जेठानंद व्यास। उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं, चारे और देखभाल के अभाव में गौवंशों की यहां मौतें हो रही हैं। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास पहुंचे मौके पर, कांजी हाउस के कार्मिकों को फटकार लगाई। साथ ही कहा गौवंश की बेकदरी शर्मनाक है। चारे का स्टोर बंद मिला, न रिकॉर्ड मिला। निगम अधिकारियों को भी मौके से फोन किया गया। निगम आयुक्त मयंक मनीष ने उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा है और कहा कि जिस स्तर पर लापरवाही हुई उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दरअसल कम जगह और अधिक गौवंश भी है एक कारण। स्थान बढ़ाने का प्रस्ताव भी यहां पर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन ऐसे 15-20 से कहीं 25 हो जाती होगी, लेकिन इतने हमेशा ये बछड़े और गायें मर रही है। ये लगातार ऐसा हो रहा है। यहाँ जो सुपरवाइजर उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि हम पहले तो मुझे बताया कि 1 नंबर से बाड़े से हम ये डाल रहे हैं चारा। वहाँ गए तो वहाँ चारा था नहीं, तो मुझे ऐसा लगा उनको पर्याप्त खाने को नहीं मिल रहा है। पानी की जो खेड़ी देखी हमने जो बनी हुई है, उसमें भी सफाई नहीं है। और चलिए बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर एक ही दिन में 10 से 15 गौवंशों की मौत हो रही है सिर्फ चारे के अभाव में, देखभाल के अभाव में, तो जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित तौर पर वो लगातार चल रहा है ये क्रम, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। विधायक जेठानंद व्यास का भी कहना है कि उन्हें शिकायतें मिली, तो यही वजह थी कि आज विधायक जेठानंद व्यास वहां पर पहुंचे और वहां की जब तस्वीरें देखी, आज भी 15 से 20 गायों की मौत हुई है, लेकिन ना तो इंदिराज रजिस्टर है जिसमें बाहर कितनी गायें ले जाई गई है, ये सब विधायक को ही नहीं मिला। फोन करते रहे वो। इसके अलावा वहां पर चारा आज अभी तक नहीं डाला गया था। तो तेज धूप है, गायों को चारा ना मिलेगा, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो विधायक जेठानंद व्यास ने लताड़ भी लगाई, वो वीडियो भी शायद आप दिखा पा रहे होंगे, जिसमें वो चिल्लाकर बता रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं। और देखिएगा जिस तरह से भाजपा की सरकार है और गायों को लेकर बहुत बात भाजपा के नेता करते रहे हैं, और जिस तरह से जिस बैकग्राउंड से जेठानंद व्यास आते हैं, आरएसएस एक तरह से कहीं ना कहीं उनको बैक करता रहा है और लगातार वो सक्रिय रहे हिंदू जागरण मंच में भी, तो गाय को लेकर वो वैसे भी बहुत इन मुद्दों को लेकर उठाते रहे। तो ऐसे में भाजपा में गायों की ये बेकदरी हो तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष को भी एक मौका मिलेगा। और जिस तरह से मौतें हुई हैं उसकी पशु की जो बोल नहीं पाए, वो भी गलत है। हालांकि इस पूरे मामले में निगम आयुक्त मयंक मनीष गंभीर हैं। हमारी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने कहा है कि जिस स्तर पर लापरवाही हुई उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा है, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है, चारे की दिक्कत तो रही क्योंकि समय पे नहीं डाला जा रहा, ये जो कारण रहे। लेकिन एक बात ये भी है कि इस बार आवारा गायें जो है ज्यादा पकड़ी गई और वहां पर ले जाई गई और वहां स्थान कम पड़ गया, जिसके चलते भी ये घटना हुई है। लेकिन जो भी हो, ये तस्वीर जो है निश्चित तौर पर उज्ज्वलित करती है इतनी गायों का इस तरह से बेवजह मर जाना, काल का शिकार होना। बिल्कुल लक्ष्मण यहाँ रोकना चाहेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त विधायक जेठानंद व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। जेठानंद जी, ये तस्वीरें हमने देखी, आपकी मौजूदगी रही, आपने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन जेठानंद जी सवाल ये उठता है कि लापरवाही जिसने की उस पर एक्शन क्या होगा और किस तरह से यहाँ पर स्थितियां ठीक होंगी? क्या कदम आपके जरिए उठाया जाएगा? मैं सवेरे गया जी, मेरे पास 2 दिन से शिकायत आ रही थी, तो आज मैं सवेरे मौके पे गया जी, तो वहाँ पे कम से कम 15-20 ऐसे बछड़े और गायें मरी पड़ी थी। और वहाँ पर उस 9-9:30 बजे तक कोई चारा नहीं डाला गया उनको। पानी में बदबू आ रही थी जी, और वो केवल जो वाइंसार था उससे कहा, तो वो कह रहा है कि यहाँ जो लेबर काम नहीं कर रही है। तो मैंने कहा काम नहीं कर, फिर मैंने कमिश्नर साहब से बात की जी, साहब ने तुरंत एक अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा है और उसकी एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। तो अब अगर उसके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में वहाँ की व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए पूरा प्रयास उन्होंने काम करेंगे। मैं फिर कुछ दिन बाद फिर जाके वहाँ देखूंगा, क्योंकि हमारी सरकारी गौशाला एक निगम की गौशाला है और वहाँ अगर गायें मर रही है ऐसे
तो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जेठानंद जी, ये तो आपके पास शिकायत पहुंची 2 दिन से, इसलिए आप पहुंचे और ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन यहाँ पर स्थिति पिछले कितने दिनों से है, इसे लेकर भी क्या कोई किसी अधिकारी ने कुछ कहा जो जिम्मेदार है वहां पर? क्योंकि वहां ताला लगा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो जिम्मेदारी तो यहाँ पर तय करनी होगी। क्या किसी पर कार्रवाई को लेकर बात कही गई है? कितने दिन का वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में? कुछ आपको आश्वस्त किया गया? भाई कमिश्नर साहब ने कहा मैं आज ही इसकी कराऊंगा पूरी जांच। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आज ही इसकी जांच कराऊंगा, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं था वहाँ। कितने गोवंश वहाँ हैं और कितने मर गए, कितने जिंदे हैं, ऐसा कोई रजिस्टर उनके पास उपलब्ध नहीं था। 1 घंटे से मैं इंतजार करता रहा उनका। तो कमिश्नर साहब ने इसकी जांच के लिए तुरंत कहा है कि मैं आज ही इसकी जांच करवाऊंगा। अपना प्रतिनिधि भेज के उन्होंने एक पॉइंट वो लिखे भी हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जेठानंद जी, आप कब वापस यहाँ पर पहुंचेंगे? आपके जरिए क्या किया जाएगा? क्योंकि आपने अभी कहा आपको तो आश्वस्त किया गया कि 1-2 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं 3-4 दिन बाद फिर जाऊंगा वहाँ जी, मौका पे जाऊंगा 3-4 दिन बाद। अगर व्यवस्था नहीं बन रही, मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा, सरकार से बात, ऊपर मैं अपने मुख्यमंत्री जी और मंत्री से बात करूंगा। चलिए ठीक है जेठानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। आप वहां पहुंचे, हमारा फर्स्ट इंडिया का कैमरा वहां पर पहुंचा, और आगे भी अगर जल्द दुरुस्ती होती है तो हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव के जरिए ये तस्वीरें दोबारा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जेठानंद जी और लक्ष्मण राघव आपका भी इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते